हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। डिस्कस करेंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस के अगली शीट को, जिसमें हम कंप्लीट आपको डिस्काउंट पढ़ाएंगे। जो छूट से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और मैं एक ही वीडियो में आपको पूरी डिस्काउंट आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हुए। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पुनित, यहाँ पर आपको हमारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। और हमारा यूट्यूब चैनल है टीचर्स पॉइंट। ठीक है, ये साइन देखकर आप उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारे फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, यूपी टेट सुपर टेट मैथ स्पेशल बैच है ये यूपीपी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो मैं मैथ करा रहा हूँ ये यूपीपी में भी आपका काम आएगा। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एस सी के जो एग्जाम होते हैं, जैसे लेखपाल हुआ, ठीक है, और चकवंदी लेखपाल का आता है, बीडीओ का आता है, वहां पर भी ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैथ का तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक कि सीजीएल प्री का जो एग्जाम होता है वो भी आपको इसमें कवर हो जाएगा। मेंस का मैं नहीं कह रहा हूँ, प्री का बोल रहा हूँ। ठीक है, और जितने भी मैथ के जिन जिन एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे सारे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी शीट को। और मैं आपको बताता हूँ डिस्काउंट छूट के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, मैथ स्पेशल बैच है, प्रॉफिट एंड लॉस हम टॉपिक कर रहे हैं और इसमें हमारा जो सब टॉपिक है इसका वो है डिस्काउंट सीट है। ये छूट पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो इसमें मैं कवर किए हैं और हमारी ये सीट नंबर कौन सी है, 6। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं आपको फैक्ट बताऊंगा और बहुत इजीली तुम कैसे कर सकते हो उन क्वेश्चंस को वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 50% प्लस 40% छूट किसके बराबर है। ठीक है, आप आप दुकान पर जाते हो, ठीक है, कपड़े लेने के लिए जाते हो। दुकानदार क्या काम करता है, आपको वो जो उसकी एमआरपी होती है उस पर लिखी हुई रहती है, उस पर आपको छूट देता है। कहता है मैं इस अगर एमआरपी हमारी कितनी लिख रही है, 1999 लिख रही है, ठीक है, तो ये बोलेगा क्या मैं आपको 20% की छूट दूंगा। ठीक है, 20% डिस्काउंट है इस पर, तो आपको कितने की पड़ जाएगी, जितने की वो पड़े। ठीक है, ये पड़ जाएगी 1600 के आसपास। ठीक है, अब क्या होगा, आप बोलोगे कि हमें डिस्काउंट और चाहिए। ठीक है, तो वो क्या काम करेगा, आपको डबल डिस्काउंट देगा। फिर बोलेगा चलो मैं आपको 10% और दे देता हूँ। ठीक है, 10% और दे देता हूँ, यानी कि तुम्हारे हिसाब से तो वो डिस्काउंट हो गया कितना, 30% का। लेकिन दुकानदार के हिसाब से वो डिस्काउंट 30% का नहीं हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ दुकानदार हमारे साथ किस तरीके से खेलते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको इस डिस्काउंट के बारे में बताता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास में आपको बताया था, डिस्काउंट जो छूट होती है वो किस पर मिलती है। मैंने बताया था हमेशा डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट यानी कि छूट किस पर मिलती है, हमेशा मैंने बताया है किस पर मिलती है, एमआरपी पर। एमआरपी क्या होता है, एमआरपी को हम हिंदी में बोलते हैं सूची मूल्य। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसको अंकित मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, लिखा हुआ मूल्य भी बोलते हैं, लिखा हुआ मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य भी बोलते हैं, सूची मूल्य भी बोलते हैं, लिखा हुआ मूल्य भी बोलते हैं, एमआरपी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे तुम्हारी बात समझ में पक्का। अब हम क्या काम करेंगे, डिस्काउंट इतना तुम्हें समझ में आया, डिस्काउंट कहते किसे हैं, डिस्काउंट हमेशा छूट होती है और जो किस पे मिलती है, एमआरपी पर मिलती है। हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंट जब भी मिलेगा किस पे मिलेगा, एमआरपी पर। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे काउंट होते हैं, मैंने बताया था हमेशा सीपी पर होते हैं। सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ऐसे ही जो एम डिस्काउंट होता है वो एमआरपी पर काउंट होता है। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट जो मिलेगा वो उसके अंकित मूल्य पर मिलेगा, जो उस पे चिट चिपकी हुई होगी। जैसे हम बोलते हैं ना 1999 रुपए इस शर्ट का प्राइस है, तो उसका जो एमआरपी है 1999 है। तो वो जो दुकानदार है वो क्या काम करता है, जो अंकित मूल्य बढ़ा हुआ मूल्य होता है, ये अंकित मूल्य कौन सा होता है, एमआरपी क्या होती है, ये बढ़ा हुआ मूल्य होता है जो दुकानदार खुद तय करता है इसका एमआरपी कितना हुआ। उसके बाद वो उसको
छूट में बेचता है। जब अगर हमने मान लिया उसको 1600 रुपए की उसने बेच दी छूट करने के बाद, तो ये 1600 रुपए जो होगा ये क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि विक्रय मूल्य होगा। आगे बात समझ में तुम्हारे, विक्रय मूल्य होगा, और इस विक्रय मूल्य के अंदर उसका लाभ छुपा हुआ होगा, यानी कि उसका जो सीपी होगा वो कितना होगा, इससे 1600 से तो कम ही होगा। हमने मान लिया 1400 रुपये उसका सीपी था, यानी कि 1400 रुपए की वो वस्तु लेकर आया था, 1600 रुपए डिस्काउंट करके उसने बेच दी, तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया, 200 रुपए का, और उसका एमआरपी कितना था, 1999। इस तरीके से जो ग्राहकों को बेवकूफ बनाया जाता है दुकानदारों के द्वारा, ठीक है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा डिस्काउंट क्या होता है और छूट क्या मतलब डिस्काउंट क्या होता है और एमआरपी, ये क्रय मूल्य, सीपी, लाभ, हानि, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज है वो एग्जाम में क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। हमें कोई दुकान नहीं खोलनी है, ठीक है, हमें सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, अपना वो क्वेश्चन हमें दिखाई दे जाए जो मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है 50% और 40% प्लस लग गया बीच में, प्लस 40% छूट किसके बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा, एक दुकानदार 50% की छूट देता है, फिर उसके बाद 40% की छूट देता है, तो समतुल्य भट्टा ज्ञात करो। क्या पूछा जाएगा आपसे, समतुल्य समतुल्य भट्टा ज्ञात करो। समतुल्य भट्टा भी वही होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं इसको, सक्सेसिव, SU डबल सक्सेसिव। एक मिनट से मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं इसको, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है समतुल्य बट्टा, और इस समतुल्य बट्टा का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट पर डिस्काउंट, डिस्काउंट पर डिस्काउंट, यानी कि छूट पर छूट मिलती है इसमें, इन सवालों में छूट पर छूट, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2% डिस्काउंट दिया जाए, आपको 3% का डिस्काउंट दिया जाए, यानी कि पहले उसने 50% का डिस्काउंट दे दिया, देखो इसमें, फिर उसने क्या बोल दिया, 40% का डिस्काउंट दे दिया, तो हमें तो क्या लगेगा कि यार 50 और 40 क्या है, 90% का डिस्काउंट मिल गया। लेकिन नहीं, वो जो दुकानदार है हमारे साथ बेवकूफी कर रहा है, उसने हमें 90% का डिस्काउंट नहीं दिया है। उसने ये जो डिस्काउंट दिया है पहला वाला 50%, उसके बाद जो बचकर आएगा मूल्य, 50% डिस्काउंट देने के बाद जो बचा हुआ मूल्य है, उस पर डिस्काउंट दिया है इसने कितना, 40% का, ठीक है। तो उस तरीके से हम देखेंगे इसने हमें टोटल डिस्काउंट कितना दिया है। समतुल्य बट्टा का मतलब होता है टोटल डिस्काउंट, डिस्काउंट पर डिस्काउंट उसने टोटल जो लगाया है वो हमें कितना दिया है। हमें दिखाई तो 90% दे रहा है, लेकिन वो जो डिस्काउंट दिया है उसने वो अपने हिसाब से दिया है, 90% नहीं दिया, उससे कम दिया है। और यही क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी टेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ ये इस क्वेश्चन किस तरीके से हम करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी छूट पर छूट की बात होगी, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात होगी, समतुल्य बट्टा की बात होगी, ठीक है, तो आपको किस तरीके से करना है। देखो यहाँ पर बोला है 50% प्लस 40% छूट किसके बराबर है। हमने मान लिया उस वस्तु का जो एमआरपी है वो कितना है, 100 रुपए। 100 रुपए पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, उसका वस्तु का एमआरपी कितना है, 100 रुपए। अब एक बात बताओ, पहले इसने क्या बोला, 50% की छूट दी, तो मैं एमआरपी पर 50% की अगर मैं छूट दूंगा, तो बताओ 100 रुपए पे किया गया हिसाब किताब परसेंटेज होता है, मैंने आपको बोला है। तो 100 रुपए पे 50% की छूट होगी, तो बताओ कितने की छूट हो जाएगी, वो 50 रुपए की। मतलब 100 रुपए का 50%, 100 गुणा 50/100, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे जाएगा, 100 से 100 घट गया, कितना आ गया, 50। यानी कि 100 रुपए पे अगर 50% है तो 50 रुपए, 100 रुपए पे अगर 40% है तो 40 रुपए। आगे बात समझ में, तो ऐसे ही 100 रुपए मैंने क्यों लिए थे, क्योंकि मुझे क्या हो जाए, एमआरपी मैंने 100 रुपए क्यों माना था, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन हल्की हो जाए मेरे लिए, ठीक है, और हम एग्जाम में इजीली बहुत जल्दी से इसका आंसर ले आए, ठीक है। क्योंकि 100 रुपए पे किया गया हिसाब किताब परसेंटेज होता है। अगर तुम्हें परसेंटेज में काम करना है तो 100 रुपए पे करिए, कभी भी आपको एग्जाम में परेशानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसने बोला पहले 50% की छूट दी, हमने 50% की छूट दे दी, कितने होगी, 50 रुपए, यानी कि हमने इसको 50% की छूट दे दी।
हमने 50 रुपए उस वस्तु में से, उस एक शर्ट का एमआरपी 100 रुपए था, हमने 50% की छूट दे दी, 50 रुपए उसमें से कम कर दिए, तो कितने बचे? 50 रुपए। ठीक है, उस दुकानदार ने बोला कि सर ये आपको 50 रुपए की पड़ेगी शर्ट। ठीक है, मैं शर्ट को छोड़कर आने लगा। ठीक है, मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं लेनी है, ज्यादा रुपए हैं अभी। ठीक है, तो जब मैं लौट के जा रहा था तो उसने क्या बोला मुझसे, सर 1 मिनट रुकिए, आपको 40% की और छूट मैं देता हूँ। ठीक है, तो वो 40% इस पर नहीं देगा, 40% की छूट इस पर नहीं देगा 100 पर। ठीक है, वो 40% की छूट किस पर देगा, वो मैं तो आपको दिखाता हूँ। वो जो 40% की छूट है, ये जो बचा हुआ मूल्य था इसका, जो इसका सेल, ये मुझे 50 की छूट देकर 50 रुपए की छूट दे दी थी, तो इतने में मैं ये क्या कर रहा था, इसको सेल कर रहा था, इतने में ये बेच रहा था, मुझे क्या कर रहा था, ये बेच रहा था। अब जब इतने में मैंने नहीं ली तो वो क्या काम करेगा, इसी एमआरपी, इसी क्या कहते हैं, जो सेलिंग प्राइस बना था उसी पर ये मुझे 40% की छूट देगा। नहीं आई बात समझ? ऊपर वाले पे नहीं देगा, हमेशा ध्यान रखना। जब छूट देने के बाद जो अमाउंट बचता है, जो उसका मूल्य बच जाता है, उस पर हमेशा छूट मिलती है दूसरी वाली। ठीक है, तो ये क्या होगा, 50 का क्या करेगा, 50 रुपए पर 40% की छूट देगा। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, 50 का 40%। ठीक है, 50 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के कितना आ गया, 5 चौक 20, यानी कि 20 रुपए क्या हुआ, मैंने क्या निकाला बताओ, 40% क्या थी, छूट थी, तो 20 रुपए क्या आएगा, छूट आएगी नहीं आएगी? अगर 40% क्या होता, प्रॉफिट होता, तो 20 रुपए प्रॉफिट आता, यानी कि 40 रुपए छूट है तो 20 रुपए क्या आया, इसकी छूट आई, यानी कि 50 रुपए पर इसने 20 रुपए फिर छोड़ दिए। अब मुझे कितने का डिस्काउंट मिल गया बताओ, कितने का डिस्काउंट मिल गया यहाँ पर, अब यहाँ पर 20 का डिस्काउंट मिल गया, 20 रुपए की फिर छूट मिल गई है मुझे। ठीक है, 20 रुपए की फिर छूट मिल गई, तो मुझे कितने की पड़ गई वो वस्तु, बताओ कितने में बेच, फिर उसने बोला 20 रुपए की छूट देने के बाद कि सर जी ये आपको जो एमआरपी, ये आपको जो वस्तु है, ये आपको शर्ट है, वो हम 30 रुपए में सेल कर रहे हैं। ठीक है, 30 रुपए में सेल कर रहे हैं, आप 30 रुपए की ले जाइए। ठीक है, लेकिन अब इस चीज पे ध्यान देना, किस चीज पर, जो मैं आपको बताने वाला हूं। इन सबको मैं मिटा देता हूं, क्यों, क्योंकि ये मैं आपको ये समझा रहा था। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे वो किस तरीके से करेंगे वो देखना। मैंने क्या बोला, एमआरपी हम मानेंगे कितना, 100, उस पे 50% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 50 रुपए का डिस्काउंट, कितना हो गया, 50 रुपए बचे, 50 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो 50 रुपए बचे। ठीक है, ये वाले। अब मैं दुकान को छोड़ के जाने लगा, जब दुकान को छोड़ के गया तो उसने मुझे रोक लिया, कितने परसेंट का डिस्काउंट और दे दिया, 40% का। किस पर देगा, इन 50 रुपए पर देगा जो बचे हुए रुपए, पक्का। 50 का 40% कितना होता है बताओ, देखो यहाँ पर भी इस 50 में भी एक जीरो है और 40 में भी एक जीरो है, और जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, तो ये 2 जीरो इस 100 से कट जाएंगे, तो हम किस किस की गुणा कर देंगे, 5 की और 4 की, 5 चौक 20। तो 20 रुपए का इसने फिर डिस्काउंट दे दिया, या तो इस तरीके से निकाल लो, 50 का 40%, बात तो वही है, 50 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आ गया 20। ठीक है, नहीं आई बात समझ? तो हमें 20 का फिर डिस्काउंट मिल गया, अब वो शर्ट मुझे कितने की पड़ गई, 30 रुपए। अब इस चीज को देखो, 100 रुपए उसका एमआरपी था, उसने मुझे कितने की दे दी, वो शर्ट 30 रुपए की दे दी, यानी कि ये 30 रुपए क्या है बताओ, इसका सेलिंग प्राइस है, क्या है इसका सेलिंग प्राइस, और ये 100 रुपए क्या था, इसका एमआरपी था। तो ये पूछ रहा है, ये जो 50, ये क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था इसने, क्वेश्चन में इसने पूछा है 50% प्लस 40% छूट किसके बराबर है, इसका समतुल्य बट्टा पूछा है, टोटल छूट इसको कितनी मिली है, हमारे हिसाब से कितनी मिली, 90% थी। लेकिन जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें देखो 100 रुपए की चीज थी, 30 रुपए मुझे उसके देने पड़े, 100 रुपए की वस्तु के 30 रुपए देने पड़े, तो कितने परसेंट डिस्काउंट मिला मुझे, 70 रुपए का डिस्काउंट मिला। अच्छा, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 70 रुपए का, 100 रुपए की वस्तु थी, एमआरपी 100 था, 30 रुपए मुझे उसके पे करने पड़े। ठीक है, तो मुझे कितने का डिस्काउंट मिला, 70 रुपए का, और 100 रुपए पे किया गया हिसाब किताब, मैंने बोला है परसेंटेज होता है, तो 100 रुपए पे हमारा एमआरपी 100 था, और 70 रुपए अगर हमें छूट मिल गई तो 70% की छूट मिल गई। आ गई बात समझ में, पक्का समझ में आ गया, कितनी परसेंट छूट मिल गई मुझे, 70%। और हमसे क्या पूछा है, किसके बराबर है ये जो छूट है, किस चीज के बराबर है, किस छूट के बराबर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 70%।
ठीक है। और ये हमारे हिसाब से तो कितनी बैठ रही थी, 50 प्लस 40 90% बैठ रही थी, लेकिन जो दुकानदार है उसने हमें धोखा दे दिया, उसने हमें कितने परसेंट की छूट दी है, ओवरऑल 70% की। आगे बात समझ में, इस तरीके से दुकानदार हमारे साथ खेलते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये आगे बात समझ में। तो मैं इसका एक तरीका और बताता हूं मैं करने का, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सूत्र से भी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है, क्या मैं यहां पर बता देता हूं। फॉर्मूला होता है A+B+AB/100, AB/100, ये इसका फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे, ए क्या है पहली छूट, बी क्या है दूसरी छूट, इन दोनों की गुणा डिवाइड बाई 100। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहली छूट कितनी थी, 50 थी। ठीक है, छूट को हम किससे दर्शाते हैं, माइनस से दर्शाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। किसी एमआरपी पर छूट देंगे तो उसमें से घटाएंगे ना उस छूट को। ठीक है, तो 50 माइनस हो गया। फिर दूसरी छूट कितनी है, माइनस के 40 है, यहाँ पे परसेंटेज लगेगा, 40% की छूट मिली है। फिर यहाँ पर देखो प्लस है, ए कितना है माइनस के 50 गुणा बी कितना है माइनस के 40 डिवाइड बाई 100। ठीक है, आगे बात समझ में। ये देखो माइनस से ये वाला माइनस कट गया, तो ये वाला तो प्लस ऐसे ही रहेगा। अगर यहाँ पर एक माइनस रह जाता है, यहाँ पर एक माइनस नहीं कटता, ठीक है, यहाँ पर एक ही माइनस होता है इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या काम करते, गुणा में यहाँ पर जो माइनस है इस प्लस की जगह क्या आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, क्योंकि माइनस प्लस की कुश्ती होती है तो माइनस ही जीतता है, मैंने बताया है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, सूत्र के अनुसार यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस था, माइनस से माइनस कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया बताओ, माइनस के 50 और माइनस के 40। मैंने तुम्हें 50 रुपए उधार दे दिए, यानी कि ऋण हो गया। ऋण क्या होता है, माइनस में इंडिकेट होता है, माइनस में बताया जाता है। ठीक है, फिर तुमने 40 रुपए फिर उधार ले लिए मुझसे, फिर 40 रुपए का ऋण हो गया, तो 50 और 40 कितने हो गए बताओ, 5×4 = 90 रुपए हो गए माइनस के, प्लस ये वाला प्लस आ गया। ठीक है, 5×4 = 20, 20%। बताओ ये माइनस का है प्रतिशत 90%, ये प्लस का है, तो क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि क्या है ज्यादा किसका है, माइनस का है, वो ही बचेगा। कितना बचेगा, 70%। माइनस प्लस को क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, माइनस ही जीतता है। और जो बचा वो किसका, जो ज्यादा है वही तो बचेगा। 90 क्या था, वो ज्यादा था, वो माइनस का था, तो माइनस के 70% बचे। और मैंने बताया है माइनस किसको बता रहा है यहाँ पर, छूट को। ठीक है, तो 70% की क्या हो गई, हमें छूट मिल गई। आगे बात समझ में, पक्का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 30% प्लस 20% छूट किसके बराबर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, डिस्काउंट से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, चाहे यूपी टेट में आए, सुपर टेट में आए, किसी भी एग्जाम में आए। ठीक है, डिस्काउंट से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लेना, 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाएगा डिस्काउंट से। ठीक है, 30% प्लस 20%, ठीक है, छूट किसके बराबर है, यानी कि ये क्या पूछ रहा है हमसे, समतुल्य बट्टा। क्या पूछ रहा है, समतुल्य बट्टा। और समतुल्य बट्टा किसे कहते हैं, छूट पर छूट होती है, तो ओवरऑल जो दुकानदार हमें छूट पर छूट देता है उसके लिए हम ओवरऑल छूट निकाल लेते हैं, कितनी हमें उसने दी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रहा है वो 50% की छूट, 30% प्लस 20% 50 हो गई। ठीक है, देखो मैंने ऑप्शन में भी डाला हुआ है, हमेशा ऑप्शन वाली चीज को मत लगाया ना। जो मैंने डाला है वो मैंने देख कर डाला है, क्यों, क्योंकि बच्चे इसमें क्या काम करेंगे, गलती करेंगे, वो सीधा जोड़ देंगे, 30% की छूट मिली है, 20% की छूट मिली है, तो टोटल हमें जो छूट मिली है वो 50 मिली है। नहीं, जो टोटल छूट मिली है हम कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से मिली है। देखो मैंने क्या बताया है, हमने क्या माना है, एमआरपी क्या माना उस वस्तु का, कोई वस्तु हम लेने गए, उसका एमआरपी क्या है, 100 रुपए है। हमें पहले उस दुकानदार ने कितने की छूट दे दी, 30% की छूट दे दी। 100 रुपए पे 30% की छूट, यानी कि 30 रुपए की छूट। 100 रुपए पे जितने रुपए कमाते हैं हम, उतने रुपए प्रॉफिट होता है, जितने रुपए लॉस में जाते हैं उतने रुपए लॉस होता है, जितने परसेंट की छूट मिली उतने परसेंट की छूट मिल गई। ठीक है, उतने रुपए की छूट मिल गई, तो 100 रुपए पे 30% की छूट, 30 रुपए की छूट, कितना बचा उसका एमआरपी, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया बताओ, 70 रुपए हो गया। वो हमें 70 रुपए में देने के लिए तैयार हो गया 30% की छूट के बाद। हम दुकान को छोड़ के वापस आने लगे। ठीक है, उसने हमें रोक लिया, फिर उसने बोला क्या 20% की और छूट दूंगा, तो 20% की जो छूट देगा वो इन 70 रुपए पे देगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, वो जो दोबारा छूट देता है वो सेलिंग प्राइस पर छूट देता है, ना कि एमआरपी पर। एमआरपी पर छूट नहीं देता है दोबारा, वो किस पर देता है, सेलिंग प्राइस पर। आगे बात समझ में, पक्का। अब 70 पे 20% की छूट देगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14।
तो कितने रुपए की छूट दे दी उसने? 14 रुपए की। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं 70 का 20% यानी कि 70 गुणा 20 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 दूनी 14 यानी कि 14 रुपए की छूट दे दी। 70 पे 14 रुपए की छूट दे देगा तो वो कितने रुपए की बैठेगी वस्तु बताओ? 66 रुपए की। कितने रुपए की बैठेगी? 66 रुपए की। पक्का? नहीं, गलती हो गई। कितने की बैठेगी? 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 6 रह गया। ठीक है, 6 में से ये कितने की बैठेगी? 56 रुपए की। वो वस्तु कितने की बैठी? 56 रुपए की। हमने उससे कितने रुपए की ले ली? ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। क्या है ये? सेलिंग प्राइस। पक्का समझ में आ गया? ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। हमने उसे 56 रुपए पे कर दिए। कितने रुपए की वस्तु के? 100 रुपए की वस्तु थी और वो 56 रुपए में उसने मुझे बेच दी, तो उसने मुझे टोटल डिस्काउंट कितना दिया? बताइए कितना डिस्काउंट दिया उसने मुझे? टोटल 100 रुपए है, 56 रुपए पे कितना डिस्काउंट दिया बताओ? 44%। कितना डिस्काउंट दिया? पहले तो ये देखो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है? 44। 100 रुपए की चीज थी, 56 रुपए में मैंने उससे ले ली। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला मुझे? 44 रुपए का। अब प्रतिशत कैसे निकालेंगे? मैंने बताया है 100 रुपए। अगर हम मान के चल रहे हैं 100 रुपए एमआरपी, तो जितने रुपए का डिस्काउंट मिला उतने ही परसेंटेज हो गई। 44 रुपए का डिस्काउंट मिला तो 44% मेरा क्या हो गया? आंसर। आगे बात समझे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने एमआरपी कितना ले लिया था? 100 रुपए। और डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमआरपी पर। और एमआरपी पर जितने रुपए का डिस्काउंट मिला उतने ही परसेंटेज का डिस्काउंट मिला। सिंपल सी बात। ठीक है, आगे बात समझ में? इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते थे। दिखाऊं करके? दिखा देता हूं। पहले उसने कितने का डिस्काउंट दिया है? पहले दिया है 30%, फिर 20%। देखो मैंने क्या बताया है? -30% -20%। ठीक है, इस तरीके से तो कर रहे हैं। प्लस 30 गुणा 20 यानी कि यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस आएगा बटे 100। इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट गए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? माइनस के 30 रुपए फिर माइनस के 30 रुपए उधार ले लिए। यहाँ पर मैं ठीक से कर देता हूँ इसको। -30% -20%। आगे बात समझे? 30 रुपए उधार ले लिए, फिर 20 रुपए उधार ले लिए। टोटल कितने उधार हो गए बताओ? 50%। किसके? माइनस के। प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस और माइनस है, क्या होगा? कुश्ती में माइनस जीतेगा। ठीक है, तो हम घटाएंगे। 50 में 6 गए, 44 बचे। और किसके बचेंगे? जो ज्यादा होगा। ज्यादा क्या है बताओ? ज्यादा क्या है? 50 है। माइनस के 44% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समतुल्य बट्टा निकालते हैं इस तरीके से। सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, छूट पर छूट होता है दूसरा इसका नाम, डिस्काउंट पर डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखाई दे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने देखा होगा जब आप शोरूम पर जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है बाई 2 गेट 1 फ्री। ठीक है, इस तरीके से लिखा रहता है। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं? 2 वस्तुएं खरीदते हैं, उसमें से एक हमें फ्री मिल जाती है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बाई 3 गेट 2 फ्री कितनी छूट के बराबर है? ये आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो डेली लाइफ से बनते हैं सारे। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे? डेली लाइफ से जो जितने भी क्वेश्चन है वो हमको करने हैं। अब हम शोरूम पे गए, वहां पर दुकान के बाहर लिखा हुआ है बाई 3 गेट 2 फ्री। ठीक है, कितनी छूट, मतलब गेट 2 फ्री, इतना हमें पता चल गया। क्या लिखा हुआ है वहां पर? बाई 3 गेट 2 फ्री, ये लिखा हुआ है। आगे बात समझे? ये क्वेश्चन नंबर है बाई 3 गेट 2 फ्री लिखा हुआ है, हमने शोरूम में एंटर कर दी। ठीक है, अब हम पहले ही, अगर हम थोड़ा सा पढ़े हुए हैं तो हम पहले ही उसको डिस्कस कर लेंगे, पहले ही अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे कि ये बाई 3 गेट 2 फ्री जो है ये कितना डिस्काउंट दे रहा है। अब उसने डिस्काउंट नहीं लिखा, पहले बहुत से दुकानदार लिख देते हैं 40% ऑफ, इस तरीके से। लेकिन उसने, वो जो दुकानदार है वो बहुत चालू है। उसने क्या काम किया? उसने लोगों को लुभाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए, उसने बोल दिया बाई 3 गेट 2 फ्री चल रहा है मेरे शोरूम पे। ठीक है, तो लोगों ने देखा, लोग उसके अंदर गए, शोरूम पर गए। अब उसमें से हम भी थे, हम गए वहां पर, हमें पता चल गया उसने लिखा हुआ है बाई 3 गेट 2 फ्री। हमने वहां पर कैलकुलेट कर लिया कितने प्रतिशत डिस्काउंट दे रहा है। तो हम इस चीज को कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बाई 3 गेट 2 फ्री कितनी छूट के बराबर है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो उस पर हम डिस्काउंट देखेंगे कितने छूट के बराबर है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना
मैंने क्या बोला है, छूट किस पे मिलती है, एमआरपी पर मिलती है। ये जो क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है बाई 3 गेट 2 फ्री, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुमने जो 5 वस्तुएं ली हैं उसमें से कितनी फ्री हैं, 2 फ्री। यानी कि 5 वस्तु का अगर मूल्य 500 रुपए है तो उसमें से तुमने 2 वस्तुओं का जो मूल्य था कितना हुआ, 200 रुपए। वो 200 रुपए तुमने पे नहीं किए, लेके 5 वस्तु गए हो, पे जो करे हैं वो तुमने कितने वस्तुओं के करे हैं, 3 वस्तुओं की। आगे बात समझ में, जब 5 वस्तुएं लेके गए, 5 वस्तुएं हम घर ले गए, उसमें से हमने 3 की पेमेंट की है, तो कितने का डिस्काउंट मिला है मुझे, 2 वस्तुओं का। कितने पर, 2 वस्तुओं का डिस्काउंट मिला, कितने पर मिला है, 5 पर मिला है। हमेशा ध्यान रखना, 3 मत कर देना, 3 मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि जो डिस्काउंट मिलता है वो ओवरऑल मिलता है, मैंने अभी बताया था पूरा कंप्लीट करके। अभी आपसे इससे पहले मैंने यही चीज डिस्कस की है, जो डिस्काउंट होता है वो एमआरपी पर होता है और वो ओवरऑल होता है। ठीक है, तो ये जो दुकान के बाहर लिख देते हैं ना, बाय 2 गेट 1 फ्री, ये क्या कहते हैं, ये हमें लुभाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, हमें लुभाते हैं, अपनी दुकान की तरफ आकर्षित करते हैं। ये कह रहा है बाई 3 गेट 2 फ्री। ठीक है, 3 खरीदने पर 2 मुफ्त ले जाएं। ठीक है, यानी कि वो तुमसे ये नहीं कहना चाह रहा है कि 3 खरीदो और 2 फ्री में ले जाओ, नहीं, वो ये कहना चाह रहा है 5 तो तुम लोगे ही लोगे, उसमें से जो 5 हैं उसमें से तुम 3 की पेमेंट करोगे और 2 तुम्हें डिस्काउंट, तीन जब 5 तुमने ली, 3 की पेमेंट कर दी, तो 2 की तो पेमेंट तुमने करी नहीं है, वो जो 2 हैं तुम्हें फ्री मिली हैं। यानी कि 2 जो फ्री मिली हैं वो कितने पर मिली हैं, 5 पर मिली हैं। और हम प्रतिशत निकालते हैं तो हम क्या काम करते हैं, गुणा 100 करते हैं। 5 से काटेंगे 10 100 को, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 हो गया, इनकी गुणा हो जाएगी 40%। तो जो ओवरऑल छूट मिली है मुझे कितनी मिली है, 40% का मुझे कितना क्या दिया है, डिस्काउंट। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, 2/3 मत कर देना कि 2 फ्री मिल गई कितने पर, 3 खरीदने पर, तो 2/3 गुणा 100 गलती हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। खाली मूली एक जो आपका नंबर है वो कट जाएगा और आपका आप एक नंबर से रह भी सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, डिस्काउंट के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देख कर जाना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है बाई थ्री गेट 5 फ्री। बाई 3 गेट 5 मतलब 3 खरीदो और 5 ले जाओ। ऐसा कोई दुकानदार हो सकता है कि 3 खरीदने पर वो हमें 5 फ्री दे दे, नहीं होगा ना। ये क्वेश्चन ये खुद कह रहा है बाई 3 गेट 5, तुमने 5 प्राप्त किए, कितने खरीद कर, 3, यानी कि 3 की पेमेंट की, तो कितने का डिस्काउंट मिला मुझे बताओ, 2 का। यानी कि परसेंटेज निकालूंगा मैं, तो क्या करूंगा बताओ, 20 दूनी 40%। आगे बात सुनिए, 5 हमने खरीद ली, 5 हम घर ले गए, जिसमें से शोरूम वाले को हमने पेमेंट कितने की बताओ, बाई 3, 3 की पेमेंट की और गेट कितने किए, प्राप्त कितने किए, 5। आगे बात समझे, 5 प्राप्त किए, 3 की पेमेंट कर दी, तो 2 की हमने तो पेमेंट की नहीं है, वो क्या है, हमारा डिस्काउंट है। वो 2 क्या है, जिसकी हमने पेमेंट नहीं की है, वो 2 क्या है, हमारा डिस्काउंट है। तो 2 डिस्काउंट है कितने पर, 5 पर, बट इंटू 100, और इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे बात समझे, देखो क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ सकता है, बाई 3 गेट 2 फ्री, ये देखो बाई 3 गेट 2 फ्री, ये लिख दिया। और देखो यहां पर क्या लिखा है, बाई 3 गेट 5, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है। वहां पर क्या बोला, बाई 3 गेट 2 फ्री, ठीक, यहां पर क्या बोला, बाई 3 गेट 5। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, उसमें भी वही बात बोली है और इसमें भी वही बात बोली है, लेकिन लैंग्वेज दोनों की चेंज है। आगे बात समझे, हम जितने घर लेकर जाते हैं वो तो नीचे आएगा ही आएगा, वो क्या होगा, एमआरपी होगा। कभी भी दुकानदार अपने नुकसान में नहीं जाएगा। उसने ये जो तुम 3 वस्तु के रुपए देख गए, ये जो डिस्काउंट लिया है ना तुमने, 2 रुपए 2 वस्तुओं का, ये इसने इस 5 में ही काउंट कर लिया है। वो जो तुमने 3 वस्तुएं जो खरीदी हैं उसके अंदर उसके पेमेंट है, उसका रुपया है उस 3 वस्तुओं के अंदर। आगे बात समझ में, इसीलिए इसने क्या काम काम किया है, 5 पर काउंट कर रहा है ये एमआरपी। वो डिस्काउंट कितने पर काम
काउंट कर रहा है 3 पर। अगर रुपया नहीं लेता ये उन 2 के भी, तो ये 3 पर काउंट करता है, हमेशा ध्यान रख लेना। और दुकानदार जो होता है कभी भी नुकसान नहीं करता है अपना, ठीक है, इसीलिए वो एमआरपी पर ही काउंट करेगा डिस्काउंट को। क्यों? क्योंकि जो डिस्काउंट मिलता है वो एमआरपी पर ही मिलता है। आगे बात समझ में तुम्हारे? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाई 7 गेट 3 फ्री। बाई 7 गेट 3 फ्री। अब एक बात हो, बाई 7 यानी कि 7 की पेमेंट दी है, 7 की तो हमने पेमेंट दे दी और 3 फ्री मिल गई, यानी कि हमने टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी होंगी? 10 खरीदी होंगी, जिसमें से हमें 3 फ्री मिल गई, यानी कि 3 की पेमेंट हमने नहीं दी है, 3 फ्री मिली है, इंटू 100 कितना हो गया बताओ? 30% हमारा आंसर। अगली बात समझ में तुम्हारे? पक्का? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं लैंग्वेज वाले, ठीक है, जो डिस्काउंट से लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। या मैं आपको थोड़े से जो इसी पे बेस्ड थे वो क्वेश्चन और करा देता हूँ, एक मिनट को। नहीं, हाँ वो इसी में है, लैंग्वेज में ही है, ठीक है, लैंग्वेज के सवाल है वो, ठीक है, तो लैंग्वेज में ही कराऊंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस चीज को ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन देखो, मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से करा दूंगा, ठीक है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताता हूँ ना, वो हमेशा ध्यान रखा करो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं, बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं, क्योंकि इससे आप विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, विद इन सेकेंड, आपको पेन घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जो मैं करा रहा हूँ, यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, तो डेफिनेटली जो मैं करा रहा हूं उसी की प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी को फॉलो मत करिए, ठीक है, किसी की वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो मैं करा रहा हूं उतना कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन मैथ के, अगर 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आ रहे हैं एग्जाम में, तो 25 में 25 आपके करे हुए क्वेश्चन होंगे, वो डेफिनेटली बता रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियोस को देखना है बार बार, ठीक है, उससे आपको आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप क्वेश्चन को अपनी बुक में करके देखना, ठीक है। पहली बात तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुक में, क्योंकि मैं इतने सारे एक एक चैप्टर के 200 मतलब 100 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के करा देता हूं, तो आपको एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चैप्टर के बाद में मैं क्या दिखाता हूं आपको, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो तुम्हें दिखाता हूँ, विद इन प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले हम चैप्टर कर लेंगे ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी है, एक व्यापारी एक वस्तु 450 रुपए में खरीदता है। एक व्यापारी ने एक वस्तु 450 रुपए की खरीदी, ठीक है, व्यापारी खरीद कर लाया 450 रुपए की, तो उसको इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए? अंकित मतलब क्या होता है? मैंने बोला था अंकित मूल्य किसे कहते हैं? एमआरपी को। ये क्वेश्चन ये कह रहा है उस व्यापारी को उस जो शर्ट है उस पर कितना एमआरपी अंकित करना चाहिए। लिखते हैं ना एमआरपी बराबर 1999, ठीक है, 1999 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो कह रहा है, एक व्यापारी है, एक वस्तु को 450 रुपए की लेकर आया खरीद के, उसको इस पर कितनी कीमत अंकित करनी चाहिए ताकि 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। अब इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से ऐसे पढ़ लें तो हम क्या काम करेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लैंग्वेज के सवाल होते हैं ये समझ में नहीं आ पाते हैं, लेकिन इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, वो हमेशा ध्यान रखना, ये आपको विद इन सेकेंड आप आंसर ले आओगे, विद इन सेकेंड, ठीक है। ये देखो मैंने क्या बोला है, हमेशा मेरे 2 ही बातें याद रखनी है, डिस्काउंट जो मिलता है एमआरपी पर मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है? सीपी पर होता है। ये 2 बात तो मैंने बताई है। डिस्काउंट किस पे मिलता है, छूट किस पे मिलती है? एमआरपी पर, यानी कि बढ़े हुए मूल्य पर जो बढ़ा देता है दुकानदार, चिट चिपका देता है, उस पे एमआरपी देता है, उस पे डिस्काउंट देता है, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस हम किस पे काउंट करते हैं? सीपी पर, क्रय मूल्य पर, जितने का वो लेकर आया। अगर ये पेन 10 रुपए का मैं लेकर आया तो 12 रुपए का बेचूंगा, यानी कि 2 रुपए का मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो मैंने कैसे काउंट किया? 10 रुपए का मैं लेकर आया हूं, तब मुझे पता चला है इस पे मुझे 2 रुपए का फायदा हुआ है। अगर ये क्रय मूल्य नहीं होता ना, इसका 10 रुपए मुझे पता नहीं होता, ऐसे उठा लाता इसको पेन को, ठीक है, दुकान पे से, और मैं इसको 12 रुपए का बेच देता, तो मुझे पता चलता इसका 2 रुपए लाभ है? नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि मुझे जब ये ही नहीं पता इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो मुझे ये कैसे पता चल जाएगा इसका इस पे प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है।
तो आप ध्यान रखना इस चीज को, हमेशा जो डिस्काउंट होता है वो एमआरपी पर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस किस पर होता है, सीपी पर होता है। पक्का? अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो मैंने अभी आपको बात बताई है ना, इसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। एक व्यापारी ने एक वस्तु 450 रुपए की खरीदी, ठीक है, ये क्या था, सीपी था। क्या था उस व्यापारी का, सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो उसको इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए, यानी कि एमआरपी हमसे पूछा गया है। मार्केट प्राइस, कभी कभी इसको क्या लिख देते हैं, मार्क प्राइस भी लिख देते हैं, मार्केट प्राइस, ठीक है, एमआरपी भी बोल देते हैं शॉर्ट में। तो इस पे कितनी वस्तु, कितनी जो कीमत है वो अंकित करनी चाहिए, ताकि 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ हो। 10% छूट, बताओ 10% की छूट अगर मैं दूंगा तो वो किस पर होगी, एमआरपी पर होगी। एमआरपी पर अगर मैं 10% की मैं छूट दे दूंगा तो वो वस्तु कितने की बिकी जाएगी, बताओ कितने की बेची जाएगी वो 10% की छूट देने के बाद, 90% की नहीं हो जाएगी, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एमआरपी का 90% नहीं होगा। एक बात बताओ, 100 रुपए उसकी एमआरपी है, 100 रुपए क्या है उसका एमआरपी है, इस पे ध्यान देना, अभी मैंने आपको बताया था 100 रुपए एमआरपी है, अगर मैं इसको 10% की छूट दे दूं, यानी कि 10 रुपए की छूट दे दूं, तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा बताओ, 90 रुपए बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो 90 रुपए ये क्या है एमआरपी का, 100 अगर एमआरपी है, 90 रुपए उसका सेलिंग प्राइस है, तो कितने परसेंट के बराबर हो गया बताओ, सेलिंग प्राइस 90% के हुआ नहीं हुआ। कैसे निकालेंगे, 90 किस पर निकालेंगे, एमआरपी पर, 100 से 100 कट गया, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा करते हैं ना 100 से, तो कितना बचा 90, तो नहीं किसके बराबर हो जाएगा, 90% के। मैंने तुम्हें सिंपल सी बात बताई है, 100 रुपए पे किया गया हिसाब किताब परसेंटेज होता है। 100 रुपए पे उसने 90 रुपए की कोई चीज बेच दी, तो वो एमआरपी का कितना हो गया, 90% नहीं हुआ, बताओ। तो ये जो सेलिंग प्राइस है एमआरपी पर उसने क्या किया, एमआरपी पर देखो ये बोलता है क्वेश्चन में, एमआरपी पर एक वस्तु की कीमत 450 रुपए है, इसको इस पर कितनी कीमत अंकित करनी चाहिए, एमआरपी कितनी अंकित करे, ताकि वो 10% का जब डिस्काउंट दे, 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि कितने की बेचेगा वो, 90% की बेचेगा, किसकी, एमआरपी की 90%। और किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ये कॉस्ट प्राइस का कितना, छूट देने पर 20% का लाभ हो। लाभ किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो कॉस्ट प्राइस का अगर 20% का लाभ होगा, तो कोई चीज अगर 100 रुपए की है, 20% का लाभ लेने के बाद वो कितने की हो जाएगी, 120 की। और 100 रुपए पे जितने परसेंट वो होता है, जितने परसेंट वो प्रॉफिट होता है, जितने रुपए प्रॉफिट होता है उतने परसेंट उसमें बढ़ जाता है, तो यानी कि सीपी का कितना हो जाएगा, 120%। आ गई बात समझ में तुम्हारे, पक्का? बस क्वेश्चन का आंसर आ गया, लो आंसर आ गया इसका। क्या करेंगे हम, बताओ क्या करेंगे, एमआरपी हमें नहीं पता, निकालना है, गुणा 90 बराबर 90% बराबर, सीपी हमें कितना दे रखा है 450, 450 गुणा 120%, एमआरपी निकालना है, एमआरपी बराबर 450 गुणा 120% बटे 90%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, 9 पंजे 45, ठीक है, कितना आ गया एमआरपी, बताओ एमआरपी कितना आ गया, 5 की और 120 की गुणा हो जाएगी, 12 पंजे 60, कितना आ गया 600 रुपए, क्या हो गया इसका, एमआरपी हो गया। और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कितना सा फैक्ट है, कितना सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है क्या, कि जो छूट होती है वो एमआरपी पर होती है। और मैंने ये भी बात बताई थी आपको पहली क्लास में, जब भी कोई वस्तु की, किसी वस्तु पर डिस्काउंट मिल जाता है, उसके बाद वो वस्तु क्या होती है, सेल होती है, मैंने ये बात बताई थी। तो ये क्या था एमआरपी, ये क्या था, एमआरपी पर 10% की छूट के बाद वो कितने की बेचेगा, 90% की बेचेगा। तो ये क्या है बताओ, ये किसके, ये क्या है, सेलिंग प्राइस ही तो है टोटल। और सीपी पर 20% की, सीपी पर हमें 20% का प्रॉफिट मिल गया, 20% का प्रॉफिट लिया है उसने, तो प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो सीपी पर 20% का प्रॉफिट, यानी कि 120 की वो बेचेगा, 100 की वस्तु कितने में बेच देगा, 120 में। तो ये भी क्या है बताओ, क्या है, सेलिंग प्राइस। और मैंने इसको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। आगे बात समझ तुम्हारे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझने की कोशिश करना, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात समझे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के कॉन्सेप्ट में मैंने दूसरा क्वेश्चन रखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 1260 रुपए में खरीदी, ये क्या है, खरीद कर लाया है एक व्यक्ति, क्या है इसका, सीपी है,
आगे बात समझ, क्रय मूल्य है तो उसको इस पर कितनी कीमत अंकित करनी चाहिए, कितनी एमआरपी उस पर लिखे, ताकि 20% की छूट देने के बाद, 20% डिस्काउंट देने के बाद 20% का लाभ हो, 20% का प्रॉफिट हो। सिंपल। डिस्काउंट किस पे होता है, एमआरपी पर, और एमआरपी हमसे पूछी गई है कितनी, कितनी कीमत अंकित करें। तो एमआरपी पर कितने की छूट दे दी बताओ, इसने 20% की छूट दे दी, तो 20% की जब छूट दे दी तो कितने की बेचेगा वो, 80% की बेचेगा। पक्का समझ में आ गया। तो एमआरपी का 80% जब वो बेचेगा तो ये क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। मैंने क्या बोला है, सेलिंग प्राइस। जब भी एमआरपी पर छूट मिलती है उसके बाद वो क्या होती है, वस्तु सेल होती है, तो ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। आगे बात समझ में हमारे, ये किसके बराबर है, देखो इसने बोल दिया 20% का लाभ हो, इतनी छूट देकर क्या हो, 20% का लाभ हो। लाभ किस में मिलता है, कोस्ट प्राइस पे मिलता है। तो कोस्ट प्राइस पर 20% का लाभ लूंगा तो मैं 100 की वस्तु कितने में बेचूंगा, 120 में, तो ये कितना हो जाएगा, 120%। पक्का। और ये क्या हो जाएगा, जब सीपी है, सीपी पर मैं जब लाभ ले लूंगा तो वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस ही तो होगा। लाभ किस पे मिलता है, सीपी पे मिलता है। और मुझे 10 की चीज है, 2 रुपए का मुझे इस पर लाभ मिल गया, तो वो चीज कितने की हो गई, 12 की होगी। 12 क्या है मेरा, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पर जितने का लाभ हुआ वो क्या बन जाएगा, मेरा पूरा सेलिंग प्राइस। आ गई बात समझ में। जब ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, और ये भी सेलिंग प्राइस है, ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, देखो मैंने यही तो बताया तुम्हें, यही कॉन्सेप्ट बस आपको समझना है, सिंपल सा, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब यहां से हमें एमआरपी निकालना है, एमआरपी इंटू 80% बराबर सीपी हमें दे रखा है कितना, बताओ 1260। कितना दे रखा है, 1260 गुणा 120%। ठीक है, 120%। एमआरपी हमें निकालना है, कितना हो जाएगा, 1260 गुणा 120% बटे 80%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, जीरो से, ये जीरो कट गया। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, ये हो गया। तो एमआरपी कितना आ गया बताओ, एमआरपी हमारा आ गया 630 गुणा कितना बचा, 3। तो एमआरपी कितना हो जाएगा बताओ, 300, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 1890, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे बात समझ में, पक्का। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन है, ये जो जो मैंने तरीका बताया ये सबसे ज्यादा सिंपल है। एक तरीका है अनुपात बराबर करने वाला। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन था, यहीं पे बता देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये नहीं मिटाता हूँ। ठीक है, मैं आपको कंपेयर कर दूंगा ना, एमआरपी। ठीक है, ये एमआरपी था, और ये पूरा सेलिंग प्राइस इसके बराबर ही तो हो जाता है, ये भी सेलिंग, इस दोनों सेलिंग प्राइस हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं देखो नीचे ही बता देता हूँ। ठीक, कॉस्ट प्राइस कितना है, 450 है। अंकित मूल्य 10% की छूट दी, 20% का लाभ लिया। ठीक है, ये देखो 10% की क्या मिली है इसको, छूट मिली है, और 20% का क्या मिला है इसको, लाभ मिला है। ठीक है, 20% किसके बराबर होता है, 1/5। छूट 10% किसके बराबर होती है, 1/10 के। छूट किस पे मिलती है बताओ, एमआरपी पर, तो नीचे वाला एमआरपी। लाभ किस पे मिलता है बताओ, छूट एमआरपी पे मिलती है, नीचे वाला एमआरपी। लाभ किस में मिलता है, सीपी पर, तो नीचे वाला सीपी। पक्का, यही तो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या क्या है, सीपी है, एमआरपी है, और सेलिंग प्राइस है। एमआरपी, सेलिंग प्राइस, सीपी, 3 चीजें हैं। पक्का। अब एक बात बताओ, एमआरपी कितना है बताओ, एमआरपी कितना है हमें, 10। कितना है, 10। 10 पे ये देखो 10% की छूट, यानी कि 10 एमआरपी है, तो 10% की छूट यानी कि 1 रुपए की छूट मिल गई मुझे। ठीक है, तो वो चीज मैंने कितने की बेच दी, 9 रुपए की बेच दी। यही तो कहना चाह रहा है। 20% का लाभ मिल गया, यानी कि 5 पर 1 का लाभ मिल गया, तो वो चीज मैंने कितने की बेच दी। अब देखो सीपी के नीचे सीपी लिखूंगा, तो यहां मत लिखना क्योंकि इसकी लाइन में आ जाएगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। कैसे, 5 सीपी था, 1 का मुझे प्रॉफिट हो गया, 1 के प्रॉफिट पे मैंने बेच दिया, तो कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 6। अब ये देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 1 है, सेलिंग प्राइस 2 है, और एमआरपी भी 1 है, यानी कि सेलिंग प्राइस तो 1 ही होना चाहिए,
क्वेश्चन ये देखो, जब उसने छूट दी 20% की, तो यहाँ पर भी 9 होना चाहिए था, यहाँ पे भी 9 होना चाहिए था, या यहाँ पर 6 होना चाहिए था, यहाँ पे भी 6 होना चाहिए था। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो तो सेम होना चाहिए था ना। सेलिंग प्राइस सेम नहीं है, तो मैंने बताया है सेलिंग प्राइस को सेम कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया किसी भी संख्याओं को बराबर कैसे करते हैं। जब मैंने बराबर करना बताया था तो मैंने आपको ये बताया था, इनकी उल्टे से गुणा कर देते हैं। ऊपर कितने से गुणा कर देंगे? 6 से, और यहाँ पर कितने से कर देंगे? 9 से। इस 9 की गुणा किस में होगी? इन दोनों में होगी। और इस 6 की गुणा किस में होगी? इन दोनों में होगी। पक्का? तभी तो बराबर होंगे। अब इसका एक तरीका और है, आप इसको ऐसे गुणा ना करके ना इसका n बना दीजिए। कैसे? ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये ऐसे गया। सिंपल सी गुणा हो जाएगी एकदम से। देखो 9 पंजे, इसकी जब इसमें गुणा होगी तो क्या आएगा? सीपी 9 पंजे 45। इसकी जब इसमें गुणा होगी तो 9 छक्का 54, और इसकी जब इसमें गुणा होगी तो कितना आ जाएगा? 10 छंग 60। तो हमारा एमआरपी कितना हो गया? 60। सीपी एसपी कितना हो गया? 54। सीपी कितना हो गया? 45। लेकिन इसने क्या बोल रखा है? सीपी कितना है हमारा? 450। कितना है? 450। सीपी 45 की जगह कितना है? 450 है। यहाँ पे इस तरीके से समझ में आ रही है? तो कितने गुना हो जाएगा? 10 गुना। तो हमसे क्या पूछा है? एमआरपी। तो एमआरपी 60 है, 60 का 10 गुना 600। एक तरीका ये है। लेकिन ये जो तरीका है बराबर करने वाला है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके पर जाना जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट। जो छूट मिलती है वो एमआरपी पर मिलती है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो सीपी पर होता है। वहां से हमने दोनों को देख लिया, दोनों को बराबर करेंगे तो हमें एसपी प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि छूट देने के बाद क्या होती है? वस्तु सेल होती है, तो सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु पर प्रॉफिट मिल जाता है तो वो प्रॉफिट जो होगा उसमें सेलिंग प्राइस छुपा हुआ होगा, नहीं होगा? अरे ये 10 रुपए का पेन है, ठीक है, 2 रुपए मैंने प्रॉफिट पे बेच दिया, 12 रुपए का बेचा, ठीक है, तो ये 12 रुपए क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस पे मैंने 20 रुपए कमाए थे, ठीक है, तो वो 120% हो गया था, क्योंकि 100 रुपए क्या था उसका? 100 रुपए क्या था? अरे यार 20% है, ठीक है, 20% यानी कि 20% लाभ है। इस पे ध्यान दो। तो 20 की परसेंटेज में हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 20/100 हो जाएगा, नहीं होगा? तो लाभ किस पे मिलता है? सीपी पर। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? सीपी होगा, नहीं होगा? ठीक है, तो 100 रुपए अगर सीपी है तो 20 का लाभ, तो कितना हो जाएगा? 120%। क्या हो जाएगा उसका? 120 रुपए क्या हो जाएगा उसका? सेलिंग प्राइस। और 120 रुपए यानी कि परसेंटेज में लिखेंगे तो हम कितना हो जाएगा? 100 रुपए पर किया गया हिसाब किताब परसेंटेज होता है, यानी कि अगर सीपी 100 है तो ये कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 120% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सीपी है वो 100% है। आगे बात समझ में तुम्हारे? पक्का? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन हो गया है, 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ये सुपर टेट, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, किसी भी यूपीपी, सब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको बहुत इजीली आपको बता दूंगा। ठीक है, इस पर ध्यान देते हैं। इसमें देखो ये क्वेश्चन कहता है, देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना उस पर ध्यान देना। क्वेश्चन एक ही है, जितने भी मैंने कराए हैं सारे डिस्काउंट के, सारे एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उनके लैंग्वेज चेंज है। लैंग्वेज चेंज की वजह से क्या होता है? बच्चा क्या काम करता है? उस क्वेश्चन को कर नहीं पाता। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार 50% तथा 40% की दो क्रमिक छूट देता है, क्रम से छूट देता है। क्रमिक का मतलब क्या होता है? छूट पर छूट। ठीक है, और मैंने क्या बताया था? छूट पर छूट होती है तो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ जाता है, जो मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन करा रखा है। आगे बात समझे? जब क्रमिक छूट देगा वो, तो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु बेचता है, तो इसका समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। वही क्वेश्चन है जो मैंने कराया है पहले, लेकिन इसने लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया। तो वहां पर क्या था? देखो सिंपल इस तरीके से लिखा हुआ था। कैसे? ये 30% प्लस 20% छूट किसके बराबर है? तो इसका भी तो मतलब ये ही है, समतुल्य बट्टा। अब इस क्वेश्चन को देखो, दुकान पर गए हम, दुकान पर गए, वही कहानी याद रखनी है। दुकान पर गए, एक शर्ट पसंद आ गई, दुकानदार ने बोला 50% डिस्काउंट दूंगा, छोड़ के आने लगे, महंगी हो गई, हमारे पॉकेट बजट से बाहर हो गई। जब छोड़ के आ रहे थे, दुकानदार ने फिर रोक लिया, सुनो 40% की और छूट दूंगा। खुश हो गए हम, शर्ट ले ली। हमारे हिसाब से घर आके बोला, मम्मी हमें 50% प्लस 40% यानी कि 90% का डिस्काउंट मिला। 90% का डिस्काउंट मिला, लेकिन उसे 90% का डिस्काउंट नहीं मिला है। उसे जो डिस्काउंट मिला है वो कम का मिला है। वो कितने का मिला है हम यहां से देखेंगे।
50% पहला है, तो हम क्या बताओ छूट किस पे मिलती है? ये क्रमिक छूट ही तो है। क्रमिक का मतलब होता है क्रम से, ठीक है, क्रम से। पहले जो छूट मिलेगी 50% की मिलेगी, फिर 40 की। हमेशा ध्यान रखना पहले 50 की ही देना, 40 की अगर दे दोगे पहले तो आंसर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो क्रमिक का मतलब होता है क्रम से, ठीक है। तो हम छूट किस पे मिलती है बताओ? एमआरपी पर। तो एमआरपी कितना है? 100 रुपीज। पहले 50% की छूट मिली, दुकान पर गए 50% की छूट यानी कि 50 रुपए। 100 रुपए पे किया गया हिसाब किताब परसेंटेज होता है, 100 रुपए पे अगर 50% की छूट है तो वो 50 रुपए के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि एमआरपी कितना है हमारा? 100 रुपए। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस बचा वो कितना बचा? 50 रुपए। 50 रुपए में वो हमें शर्ट देने लगा, तो ये क्या था बताओ? सेलिंग प्राइस था नहीं था? ठीक है, हमने नहीं ली, दोबारा लौट के आने लगे, हमसे बोला 40% की और छूट ले लो, यानी कि 50 का 40% निकाल लेंगे। 50 का 5 चौक 20 होता है वैसे तो, 50 का 40% ऐसे निकालेंगे, 50 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौक 20। तो उसने कितने रुपए की और छूट दे दी? 20 रुपए की और छूट दे दी, 50 रुपए पर देगा वो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो वो छूट देगा इस बार वो किस पर देगा? इस सेलिंग प्राइस पे देगा जो जितना उस पर बचा हुआ था, उसे जो पहले बार में उसको पे कर रहा था वो, ठीक है। पहले बार में जितने रुपए में वो शर्ट उसको दे रहा था पहली बार में, ठीक है। ये तो एमआरपी था, उसने डिस्काउंट दे दिया 50 रुपए का, 50 रुपए बचे थे, 50 रुपए में शर्ट देनी थी, नहीं ली उसने, तो इसी पे देगा वो दोबारा से डिस्काउंट, बड़े पे नहीं देगा, इस पे 100 पे नहीं देगा, हमेशा ध्यान रखना। तो 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, कितने की हो गई वो वस्तु? 30 रुपए की। 30 रुपए ये क्या हो गया? इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। पहले सेलिंग प्राइस ये था 50 था, नहीं ली थी हमने 50 रुपए में, जब हमें लगा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 30 रुपए, चलो ले लेते हैं, ठीक है। 100 रुपए की वस्तु थी, 30 रुपए हम उसकी पे करके आए, तो कितने रुपए का डिस्काउंट लेकर आए हम? 70 रुपए का। और 70 रुपए अगर एमआरपी हमारा 100 है तो 70 रुपए कितने के बराबर हो जाएंगे? 70% के। पक्का? तो 70% इसका क्या हो जाएगा? समतुल्य बट्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। हमारे हिसाब से कितना था? 90% बैठ रहा था, हमने घर आके बोल दिया 90%, लेकिन मम्मी ने 2 कान पे मारे, ठीक है। बेटे 90% तुम डिस्काउंट नहीं है, तुम्हें चूना लगा दिया उसने, ठीक है। उसने कितने का डिस्काउंट दिया है तुम्हें? 70% का डिस्काउंट दिया है, ये देखो मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। अगले में क्या काम किया इसने? 3 छूट दी है लगातार। वो 3 छूट कैसे देता है, अब मैं तुम्हें इसका भी कहानी बताता हूँ। जब हम दुकान पे जाते हैं, पहले तो उसने डिस्काउंट दे रखा है किसी वस्तु पर, पहले हमने शर्ट ली, उसने डिस्काउंट दिया 50%, ठीक। फिर हम बजट से बाहर हो गई शर्ट, फिर लौट के आने लगे, उसने हमें रोक दिया, 40% का फिर डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास वो भी रुपए नहीं है, ठीक। अब वो क्या कहेगा दुकानदार? मैं तुम्हें 20% का और डिस्काउंट दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, 20% का जो मैं डिस्काउंट दूंगा वो आपको कैश में पे करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मतलब मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है, पापा दे जाएंगे, वो मतलब नहीं है। जब तुम मुझे कैश में रुपए दोगे, ठीक है, नगद रुपए, नगद भुगतान करने पर, ठीक है, नगद भुगतान करने पर 20% की छूट वो और देगा, ठीक है। नहीं आई बात समझ? नगद भुगतान करने पर वो 20% की छूट और देगा, तब वो 3% मिलाकर छूट देता है। तीनों परसेंट का समतुल्य बट्टा निकालना है हमें। आगे बात समझ में तुम्हारे? समतुल्य बट्टा मैंने तुम आपको 2 प्रकार से बताया है, एक तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। इससे जब तुम 3 का निकालोगे ना, इससे जब तुम 3 का निकालोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम पड़ेगी, ठीक है, प्रॉब्लम पड़ेगी। इस सूत्र से जब 3 का तुम बट्टा नहीं निकाल सकते एक साथ, उसमें तुम्हें प्रॉब्लम पड़ेगी। इसलिए जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसी को ध्यान रखना, एमआरपी 100 मान, ठीक है। ये देखो कैसे करेंगे हम। पहले क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन को करते हैं। एक दुकानदार है, वस्तु को 100%, 50%, 40% और 20% की 3 क्रमिक छूट देकर बेचता है। किसी वस्तु को 3 क्रमिक छूट देकर बेचता है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, 2 वाला भी आ जाता है, 3 वाला भी आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अब हमें पता है एमआरपी पर छूट मिलती है, तो हम एमआरपी कितना मान लेंगे? 100, ठीक है। 100 जब मान लिया, पहली छूट 50% है, 50% की छूट मिल गई, यानी कि 50 रुपए की मुझे छूट मिल गई। जब 50 रुपए की छूट मिल गई तो वो मुझे कितने की देने लगा वो वस्तु? 50 रुपए की। फिर मैं वापस आने लगा, कितने की छूट दे दी फिर मुझे उसने? 40% की। 50 का 40%, 5 चौक 20,
₹20 की फिर छूट दे दी, तो मुझे कितने की देने लगा? ₹30 की। ₹30 फिर मुझ पे नहीं थे, फिर उसने मुझे कितने की छूट दी बताओ? 20%। ₹30 का 20% कितना होता है? 3 दूनी 6। कितने रुपए होता है? 6। कैसा निकालेंगे? 30 का की जगह गुणा 20%। 30 का की जगह गुणा 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 दूनी 6। ठीक है। अगर ऊपर दोनों परसेंट इस संख्या में भी और परसेंटेज में भी अगर जीरो है ना, तो हमेशा ध्यान रखना वो नीचे वाले 100 को काट देते हैं। तो वैसे ही आपको मन में ही कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो अगर ऊपर आ रहे हैं तो नीचे वाले 100 को काटेंगे, तो उनको हटा दो और जो आपस में संख्याएं बची हैं उनकी गुणा कर दो, वो ही हमारी परसेंटेज वैल्यू होती है। ठीक है। तो देखो 30 का 20% कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है। अब उसने ₹6 का फिर डिस्काउंट दे दिया, ₹6 और कम कर दिए, तो वो वस्तु कितने की हो गई? ₹24 की। अब हमारे पास ₹24 थे नगद, हमने उसको ₹24 पे कर दिए। ₹24 की कितनी क्या हो गई? सेल हो गई वो वस्तु। तो बताओ ₹100 एमआरपी था, ₹24 में मैं उसको ले आया, तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला मुझे? ₹76 का। और ₹100 पे जितने रुपए का डिस्काउंट मिला है वही हमारी परसेंटेज होती है, यानी कि 76%। यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे बात समझ में तुम्हारे? पक्का? और अगर तुमसे ये पूछ लेगा उसका सेलिंग प्राइस बताओ, उस वस्तु का 3 क्रमिक छूट देने के बाद क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है। हमेशा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान रखो। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, एक दुकानदार वस्तुओं को 50%, 40%, 20% की 3 क्रमिक छूट देकर वस्तुएं बेचता है। ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बताइए। जब तुम्हें पता है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 24 है लास्ट में। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ जरूर लेना, उसमें समतुल्य भट्टा निकलवा रहा है, विक्रय मूल्य निकलवा रहा है, गलत मत कर देना। विक्रय मूल्य उसका 24 होगा। ठीक है। लास्ट वाला, जितने में वो लेकर गया है वस्तु को। आगे बात समझ में? पक्का? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु का सूची मूल्य ₹1600 है और एक ग्राहक इसे लगातार 2 छूट के बाद ₹1224 में खरीदता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीट डाली हुई है। ठीक है। आप ये डिस्काउंट का जो आज से मैं चैप्टर करा दूंगा, आपको कभी भी डिस्काउंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो क्वेश्चन होते हैं आप एग्जाम में देखोगे एज इट इज रखे हुए आएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? एक वस्तु का अंकित मूल्य, सूची मूल्य, मैंने तुम्हें बताया जो सूची मूल्य होता है वही अंकित मूल्य होता है, वही एमआरपी होती है। ठीक है। जो वही लिखा हुआ मूल्य होता है। सूची मतलब लिस्टेड प्राइस, लिस्ट, जो लिस्ट होती है उसका जो प्राइस होता है। ठीक है। इसको लिस्टेड प्राइस भी कहते हैं इंग्लिश में। हमेशा ध्यान रखना, एमआरपी को लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है। बहुत सारे नाम हैं। तो एक वस्तु का सूची मूल्य इसने हमें दे दिया कितना? ₹1600। और एक ग्राहक है दुकान पे पहुंच गया, इसे लगातार 2 छूट मिली और वो वस्तु कितने की पड़ी? ₹1224 की। ₹1600 की वस्तु 2 लगातार छूट देने के बाद, जो क्रमिक छूट थी, जो समतुल्य बट्टा था, उसे देने के बाद वो जो सेलिंग प्राइस बना, कितने में लेकर गया वो ग्राहक? ₹1224 की खरीदता है। ठीक है। यदि पहली छूट 10% थी तो दूसरी छूट ज्ञात करो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा। पहली छूट अगर 10% है तो दूसरी छूट बताइए। अब एक बात बताओ, ₹1600 की कोई वस्तु थी, पहली छूट 10% है, ₹1600 का 10% निकाल सकते हैं, कितना बैठेगा बताओ? ₹160। नहीं आई बात समझ में? देखो यहाँ पर 2 जीरो हैं और यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी 10% में भी एक जीरो था। 1600 का 10%, तो हम कैसे निकालेंगे? 2 जीरो कट जाएंगे ना इससे, 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बचा? 160। यानी कि ₹160 तो पहले छूट मिल गई उसको, तो ये ₹1600 पे ₹160 की छूट मिलेगी, तो बताओ कितना हो जाएगा? बताओ, ये हो जाएगा 1440। आ गई बात सुनने? ठीक है। ₹1440 उसका एमआरपी हो जाएगा। ₹1440 जब उसका सेलिंग प्राइस, सॉरी एमआरपी नहीं, सेलिंग प्राइस, जब ₹1440 उसका सेलिंग प्राइस हो गया, मैं उसको ले नहीं रहा, मेरे पर्स में इतना बजट नहीं है। ठीक है। तो मैं वापस जाने लगा, दुकानदार ने फिर छूट दे दी। ये छूट पूछ रहा है ये कितनी दी थी, और जब छूट दी तो उसे वो वस्तु कितने की पड़ी? ₹1224 की पड़ी। एक बात बताओ, ₹1440 की वस्तु, अब इस चीज को भूल जाओ, इतने पोर्शन को भूल जाओ।
हमें अब क्या है, ये है, और इससे मतलब है 1440 रुपए की वस्तु 1224 रुपए की मैं ले आया, कितने का डिस्काउंट मिला मुझे बताओ? 1440 बटे, वो सॉरी, माइनस कर दो, 1440 1224 घटा दो, 10 में से 4 गए 6, 3 रह गया, 3 में से 2 गए 1, ठीक है, और यहाँ पर 4 है, 4 में से 2 गए 2, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला मुझे? 216 रुपए का। किस पर मिला है? 1440 पर मिला है, ना कि 1600 पर। जो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो डिस्काउंट मिलता है दूसरा वाला वो सेलिंग प्राइस पर मिलता है, और यहाँ पर हमारा पहला सेलिंग प्राइस क्या था? 1440। 1440 इंटू 100, क्यों? क्योंकि परसेंटेज निकालनी है हमें, छूट का परसेंटेज निकालना है दूसरी छूट का, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे बताओ? एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, ठीक है। अब हम काटेंगे कैसे? 2 से काट दो, 2 एकन 2, ठीक है, आगे बचा 1, बार नहीं जाएगी, 6 उतार लेंगे, 16 हो जाएगा, उससे पहले हम जीरो लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक अंक में भाग दे सकते हैं, 2 अंक में अगर देंगे तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। अब हम इससे काट दो, चलो, नहीं इसको नहीं काट रहे, 10 को नहीं काट रहे, क्यों? क्योंकि ये 5 बना रहा है, ठीक है। कैसे काटेंगे हम? इसको ही काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, ऊपर कितना बचा? 3 गुणा 5, कितना हो गया? 15%। 15% की दूसरी छूट थी, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इस राइट आंसर। अगली बात समझ में तुम्हारे? पक्का? मैंने तुम्हें क्या बताया है, पहले उसने 1600 रुपये उसका सूची मूल्य था, 1600 रुपये ये हो गया, चलो सूची मूल्य, ठीक है, 1600 रुपये हो गया ये वाला। उस पर उनने पहले एक परसेंटेज दे दी, कितनी? 10% की पहली छूट है, तो 10% की जब मैं पहली छूट दूंगा तो 160 रुपये बैठेगी, 160 रुपये मैं उसमें से कम कर दूंगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1440। अब 1440 रुपये की मैं नहीं ली, कितने की ली मैंने? 1224 रुपये की। तो कितना डिस्काउंट दिया उस दुकानदार ने मुझे दोबारा? 216 रुपये का। और 216 रुपये का जो डिस्काउंट देगा वो किस पे देगा? 1440 पे देगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरा पहला वाला सेलिंग प्राइस है। हमेशा ध्यान रखना, जो दोबारा से छूट मिलती है, मैंने अब आपको इस वाले क्वेश्चन में बताया था, दोबारा से जो छूट मिलती है वो किस पे मिलती है? किस पे मिलती है? सेलिंग प्राइस पे मिलती है। ये भी सेलिंग प्राइस था, ये भी सेलिंग प्राइस था, ठीक है, और ये भी सेलिंग प्राइस है। अगर इससे भी आगे कोई छूट देता तो वो इस पे मिलती। आगे बात समझे? ऐसे ही ये क्या है? सेलिंग प्राइस है 1440, इस पे छूट मिली, परसेंटेज में पूछा है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई की है। कैलकुलेशन सिंपल है, आप काट पीट कर इसको आंसर ला सकते हैं 15%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक वस्तु का अंकित मूल्य है 650 और एक ग्राहक उसे 561 रुपए 60 पैसे में खरीदता है, ठीक है। दो क्रमिक छूट उसको प्राप्त होती हैं, पहली छूट 4% है, तो दूसरी छूट बतानी है। सेम क्वेश्चन है, कैसे? 650, 650 की वस्तु थी, कितने में खरीद ली उसने? नहीं, पहली छूट कितने के बराबर है बताओ? 4% के। 650 का 4% मैं निकालूंगा तो कितने परसेंट की छूट के बराबर हो जाएगा बताओ? अरे यार, मैंने तुम्हें बताया है 4% किसके बराबर होता है? 1/25। बताया नहीं है मैंने? 650 गुणा 4% की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा बताओ? 1/25। 25 से इसको काटूंगा, 25 दूनी 50, 25 छक्का 150, कितने के बराबर हो जाएगा? 26। 26 रुपए की मैं छूट दे दूंगा, कितने हो जाएंगे बताओ? 26 रुपए की छूट दूंगा तो मैं, ये हो जाएगा 624। आगे बात सुन, 624 है, और मैंने जब ये मैंने प्राप्त किया तो ये कितने का प्राप्त किया? 561.6, 561.60 इतने का प्राप्त किया। ये बात बताओ, 624 रुपये उसने मुझे लगा दिए, ठीक है, 624 रुपये में ले जाओ, मैंने नहीं ली, फिर उसने दोबारा से डिस्काउंट दिया तो 561 रुपये की मुझे वो पड़ी, मैं ले आया, ठीक है, ले आया तो मैं जो डिस्काउंट मिला है वो कितना मिला है बताओ? 624 में से कितने घटा देंगे? 561.60, ये घटा देंगे, कितने का डिस्काउंट मिला? यहाँ पर 0, 10 में से 6 गए 4, ठीक है, यहाँ पर कितना बचा? 3, 3 में से 1 गया, यहाँ पर कितना बचा? 3, 3 में से 1 गया 2,
ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 2 है तो 12 हो जाएगा, इधर से ढाई आ जाएगी, ठीक है। तो 12 में 6 गए 6, यानी कि 62 रुपए और 40 पैसे का मुझे डिस्काउंट मिला। किस पर मिलेगा ये बताओ, 624 पर मिलेगा, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 करूंगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, यहाँ से दशमलव हटेगा, 2 जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 624 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बार, एक बार, और आगे क्या है, इसके जीरो लगा हुआ है यहाँ पर, जीरो, यानी कि कितना आ जाएगा, 10%। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 10%, यानी कि दूसरी छूट किसके बराबर थी, 10% के बराबर थी। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। अगली बात सुनिए, एक बात ध्यान रखना, जब भी इस चीज को आप करो, यहाँ पर ये देखो 662 रुपये 40 का डिस्काउंट मिला, किस पर मिलेगा, 624 पर मिलेगा, गुणा 100। एक बात ध्यान रखो, पॉइंट के बाद जो संख्या होती है उसी का मतलब होता है, इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो इस जीरो को काट दो, लो काट दिया, ठीक। एक बात ध्यान रखो, इस जीरो को मैं दशमलव हटाऊंगा तो नीचे जीरो बढ़ाऊंगा, इस जीरो से मैं ये वाला जीरो काट दूंगा पक्का। देखो ये 624 पूरी पूरी बार कटेगा, कितनी बार, एक बार, और ये देखो इसके आगे जीरो लगा हुआ है, यानी कि 1 गुणा 10 कितने के बराबर हो जाएगा, 10%, ठीक है। एक तो ये था। अब मैंने क्या काम किया था, मैंने ये किया था 624.40, 62.4 और 62, ये था 624, इसका एमआर सेलिंग प्राइस था इंटू 100, यही तो था। मैंने क्या काम किया, यहाँ पर देखो मैंने इस जीरो को हटाया नहीं, मैंने क्या काम किया, दशमलव के आगे ये जीरो था, इसका कोई मतलब नहीं होता है, मैंने जब नहीं हटाया, तो जब दशमलव हटाऊंगा तो मैं 2 जीरो नीचे बढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि अंक 2 हैं, तो ये 2 जीरो इसको काट देंगे पूरे को, ठीक है। अब इस चीज को देखो, 624 से मैं इसको पूरे पूरे काट दूंगा एक बार, और आगे जीरो लग रहा है। आगे बात समझ में। अब एक बात और है, ये तो थे, ये तरीके होते हैं करने के। 624 यही तो था क्वेश्चन, और ये था 624 गुणा 100। अब एक बात ध्यान रखना, जब आप ये 2 जीरो यहाँ पे बढ़ाओ तो ये इससे ये मत काटना यार कभी भी। यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गए, ठीक है, ये 100 कैंसिल हो जाएगा पूरा इन 2 जीरो से। कभी कभी क्या होता है, आप कोशिश करना इजी कैलकुलेशन के लिए कि ऐसी चीज को काटा जाए जो पूरा पूरा उसमें कट जाए। देखो जैसे 624 से 624 कट गया, यहाँ पर ये कट गया था, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए थे, नहीं आई बात समझ, तो वो कैलकुलेशन को इजी बना देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा मॉडिफाई क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, एक स्टेप आगे है, जो मैंने आपको 4th नंबर पर जो क्वेश्चन बताया था, ये वाला, ये जो क्वेश्चन मैंने बताए थे 6ठे और 7वें, ये जो क्वेश्चन बताए थे, एमआर जो छूट मिलती है वो एमआरपी पर मिलती है, प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पर होता है, ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीट का, और डिस्काउंट के इससे अलग आपको एक भी क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अगले इस क्वेश्चन पर करते हैं। यदि एक दुकानदार द्वारा अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई, अंकित मूल्य पर दी गई छूट एमआरपी पर ही मिलती है, छूट देने पर 20% की छूट देने पर 20% का लाभ कमाया जाता है। इस क्वेश्चन को पूरा कर लो पहले, ठीक है। यदि दुकानदार 30% छूट करता तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब इसने आगे जो बोला है, यदि दुकानदार 30% की छूट देता तो लाभ का प्रतिशत बताइए। लाभ का प्रतिशत हम कब निकाल सकते हैं बताओ, सीपी होगा हमारे पास तभी तो निकाल सकते हैं। तो पहली वाली लाइन से इसको छोड़ो, इस वाली लाइन से पहले तो ये देख लो इसका सीपी और सीपी कितना है, क्योंकि आगे जो हमसे लाभ प्रतिशत पूछा गया तो वो सीपी पर ही तो काउंट करते हैं, क्रय मूल्य पर काउंट करते हैं, तो हमें इतना तो पहले यहीं से ही निकाल सकते हैं। देखो क्या अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी है, तो एमआरपी पर 20% की छूट देगा तो वो सेल कितने की हो जाएगी, 80% की, पक्का। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, वो 80% हो जाएगा, क्योंकि छूट देने के बाद वो चीज क्या होती है, बिकती है। और ये कहता है 20% का लाभ कमाता है, लाभ किस पे कमाया जाता है, सीपी पर। तो जब 20% का लाभ कमाया तो कितने की बेच दी उसने, वो 120 की, तो ये कितने क्या हो जाएंगे, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में तुम्हारे, पक्का।
ये भी सेलिंग प्राइस था, ये भी सेलिंग प्राइस था, ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम घोड़े घोड़े एक तरफ लिख लेंगे, क्योंकि हमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी थी। देखो यहाँ पर क्या था, इतने की खरीदी, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दे रखी थी। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 450 की खरीदी तो उसने कॉस्ट प्राइस दे रखी थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया गया था, कॉस्ट प्राइस की जगह 450 डाल दिया था। यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस की जगह 1260 डाल दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दे रखी है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दे रखी है, तो यहाँ से हम ऐसे ही निकाल लेंगे कि इसका एमआरपी क्या है और कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो एमआरपी की जगह एमआरपी लिखेंगे। ठीक है, और ये देखो सीपी है और ये एमआरपी है, यानी कि संख्याएं नहीं है, तो ये घोड़े घोड़े हैं, एक तरफ लेके जाओ, तो ये गुणा में है इधर, कहाँ पर है, ये गुणा में है इधर, तो ये कहाँ पर जाएगा बताओ, बटे में जाएगा, सीपी बटे वो एमआरपी बटे सीपी, और ये संख्या है तो ये कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, 120% बटे 80%। ठीक है, 80%, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, जीरो से जीरो काट देंगे। ठीक है, ये भी कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो एमआरपी बटे सीपी कितना आ गया बताओ, 3/2। पक्का, 3/2 एमआरपी आ गया। वो 3 एमआर, यहाँ पर यहाँ से देखो एमआरपी कितना आया हमारा 3, और सीपी कितना आया 2। पक्का, अब ध्यान दो, ये कहता है यदि दुकानदार 30% छूट करता। अब हमें पता चल गया एमआरपी तो हमारा 3 रुपए आ गया। ठीक है, एमआरपी कितना आ गया, 3 रुपए। अब मैं इसको 3 लिखूं या 30 लिखूं, बात तो एक ही है। क्यों, अब तो मैं दिखा देता हूं। अगर मैं इसको 30 कर दूं तो मुझे नीचे भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो बात वही रही 3/2। अगर मैं इसको 300 कर दूं, 300 करूंगा तो मुझे ऊपर 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, तो नीचे भी 2 जीरो बढ़ाऊंगा तो भी 2 जीरो कट गए, तब भी बात वही है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं क्या, कैलकुलेशन को हल्का करने के लिए। देखो यहां पर इसने बोला है यदि दुकानदार 30% की छूट और देता, यदि दुकानदार 30% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। छूट किस पर मिलती है, एमआरपी पर। एमआरपी कितनी है 3, 3 का 30% अगर मैं निकालूंगा 30/100, 3 तिया 9, कितना हो गया 9, 90/100। अब देखो यहां से मैं एक जीरो से तो एक जीरो काट दूंगा, तो 9/10 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। यहाँ पर मैं दशमलव में पहुंच जाऊंगा, इसलिए दशमलव को दूर करने के लिए मैं क्या काम करूंगा, इस 3 की जगह क्या कर दूंगा, मैं 30 कर दूंगा। अगली बात समझ में, तो एमआरपी बटे सीपी इस तरीके से लिख देता हूं। देखो कैसे, हमेशा ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन को करने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, एमआरपी और सीपी, एमआरपी में 3 की जगह कितना लिख दिया मैंने, 30 लिख दिया। ऐसा ही सीपी कितना हो जाएगा फिर 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका रेशियो देखो आप बराबर ही होगा, 3/2 ही आएगा। नहीं आई बात समझे, तो हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बढ़ाने दोनों तरफ ही पड़ेंगे। ठीक है, 30/20 हो गया। अब ये कहता है, क्या कहता है, यदि दुकानदार 30% छूट करता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। एमआरपी पर मिलती है 30% छूट। ठीक है, 30% की छूट दे दे तो 3 तिया कितना हो गया 9, कितने रुपए की छूट मिल गई 9 की, तो कितने की बेचेगा ये, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताओ 21 रुपए। 30 रुपए पे 30% की छूट, मैंने तुम्हें बताया 30 पर 30% की छूट मिलेगी, 30 गुणा 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना हो गया 9, यानी कि 9 रुपए की छूट मिल गई उसको। 30 रुपए पर 9 रुपए की छूट मिल गई, यानी कि कितने में बेचेगा वो, 30 रुपए की वस्तु है, 9 रुपए की छूट दे दी, तो कितने की बिक गई वो, 21 रुपए की। हमारा कितना था सीपी, कितना था बताओ 20 रुपए, और कितने की बेच दी वो वस्तु 21 रुपए की, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट प्रतिशत बताओ। प्रॉफिट 1 रुपए का हुआ, किस पर होता है, सीपी पर होता है। सीपी कितना है 20, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20×5 = 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा 5%। आंसर 5% क्या, लाभ। आगे बात समझ में, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1, 5% लाभ। ये आपकी सीट कंप्लीट हो चुकी है। यहां से आपको एक भी क्वेश्चन डिस्काउंट का बाहर नहीं आएगा, आप इसको इजीली कर सकते हैं। आप 2-3 बार इस सीट को देख लेना, इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है, इन वीडियो को देख लेना, और ये आपको जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है स्टडी विद पुनित। स्टडी विद पुनित, आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना।
वहां पर आपको जीके की भी पीडीएफ मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स वगैरह सबकी मिल जाएंगी। और मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, बेफालतू के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराता। ठीक है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक कर देना, ठीक है, और दोस्तों तक शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।